देख रहे हैं भारत न्यूज बिहार झारखंड। मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद आलम। बीजेपी 3 राज्यों में बम्पर जीत हासिल की है, उसको लेकर जो है बीजेपी कार्यकर्ता और एनडीए कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है। अभी मेरे साथ मौजूद है लोजपा के जिला अध्यक्ष दिनेश पासवान जी। 3 राज्यों में बम्पर एनडीए की जीत हुई है, इन पर इसकी क्या प्रतिक्रिया है, आइए उनसे जानते हैं। बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई है, इसके लिए आप और लोजपा को ढेर सारी बधाई। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी 3 राज्यों में बम्पर जीत, उसके साथ साथ चौथे राज्य में तेलंगाना में भी 8 सीटों के साथ वो जीत दर्ज की है, जहां पर 1 सीट थी। क्या कहना चाहेंगे? जी सर्वप्रथम तो आपके जो चैनल हैं बिहार झारखंड और आपके चैनल के सभी दर्शकों को, देखने वाले को भी मधेपुरा जिला की ओर से नमस्कार। और मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है 3 राज्यों में, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी और जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, इन लोगों के मेहनत और बीजेपी की जितने भी तमाम जो भी पूरे प्रदेश के पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी कार्यकर्ता थे, सबका वहाँ पे कैंप था और सब पूरे विश्व का नज़र वहाँ पे टिकी हुई थी कि कांग्रेस की बढ़त जो आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस को जिता रहे थे मीडिया, लेकिन उनके क्रियाकलापों से और उनके जो आपको नया गठबंधन जो इंडिया गठबंधन बना था, तो आप भाई कितना बलगलाइएगा 10-20 पार्टी मिलके, पूरा आप हिंदुस्तान का पार्टी एक तरफ हो जाइएगा। और जो ईमानदारी पूर्वक से जो काम करता है, जो लोगों के बीच में बसा हुआ रहता है, जो लोगों के दिल में बसा हुआ रहता है, उनके प्रति आप कितना भी विरोध कर दीजिए, कितना भी कुछ कर दीजिए, चाहे आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, अमित शाह के बारे में, जेपी नड्डा के बारे में, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस पार्टी के बारे में बोल दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी तो मैं बताना चाहूँगा कि खुशखबरी उन लोगों के लिए है जहाँ पे कांग्रेस की जीत दर्ज दिखा रहे थे, और वहाँ की जनताओं को मैं मधेपुरा जिला लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये 3 जिला में जो जीत हुई है, प्रचंड जीत जो हुई है, इनके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी ने ट्वीट करके भी और अपना भी इंटरव्यू दे चुके हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को और जेपी नड्डा जी को, उनको भी बधाई दे चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जिस दल में हैं, जिस दल से हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पिछली बार देखे होंगे बीजेपी के जीत कूदने का, मुकामा का, जहाँ जहाँ पर हुई थी, तो आप देख रहे हैं। लेकिन जनता काम पे विश्वास करती है, फोकसबाजी पे विश्वास नहीं करती है। और मान के चलिए 100 में 100% अगर जब जनता एक वन साइडेड हो जाए तो फिर दूसरी पार्टी को विरोध करने का मौका ही नहीं मिलेगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि देश के जो युवा फेस कहे जाने वाले राहुल गांधी थे, वो पद यात्रा लेकर नीचे भारत जोड़ो यात्रा लेकर चले थे, और भारत जोड़ो यात्रा ही उसको तो लेके नहीं डूब गई। 60-70 साल कांग्रेस राज किए हैं, तो सबों को जो कहने का मतलब, सबको मालूम है कि किस सरकार में कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ। अब वह ओल्ड जमाना गया, आप भारत जोड़ो या कुछ भी जोड़िए, लेकिन आप वही आदमी का जो मतदाता का दिल को जोड़िएगा, उनका जो है ना बिहेव को जोड़िएगा। ऐसे दिखाने से कुछ नहीं होता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, लगातार जो है बीजेपी पे जो है ये मुहर हमेशा लगता रहा कि हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर जो है चुनाव जीतती है। क्या ये इस तरह की बात, अगर इस तरह की बात होती तो क्या आज पूरे हिंदुस्तान के 4 राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव हुई, आज उसकी एक राज्य की आज गिनती हो रही है, 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से वो चुनाव जीतती है, और इस तरह से जीतता है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके समाज के, मान के चलिए पत्रकार महोदय, आप जान रहे हैं कि मुसलमान समाज के जो है, अल्पसंख्यक समाज के जो हैं, आज से कुछ दिन पहले 6 महीना पूर्व या 1 साल पूर्व या 2 महीना पूर्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गुण गा रहे थे, उनके झंडा लेके, उनका बैनर लेके बीच रोड पे नारा लगा रहे थे। तो हिंदू मुस्लिम नेता लीडर, यानी कि आप कहते हैं कि कहने का मतलब जनता नहीं करता है, आप एक अपना जगह दिल में, जैसे कि आपके दिल में हम बसे हुए हैं, आप हम दोनों को तोड़ना है, तो तीसरा आदमी उस जगह में अपना ऐसा बीज उगलेगा कि हम दोनों में टूट हो जाए। यानी जनता मोहब्बत की जो दुकान लेके चले थे कांग्रेस वाले, क्या ये दुकान बंद हो गई और गारंटी वाली जो योजना चल रहा था मोदी जी का, वो सफल रहा? मैं बताना चाहता हूँ, ऊंची दुकान और फीकी पकवान,
यानी कि उनका दिखावा था। राहुल गांधी मोहब्बत जी की का दुकान, मोहब्बत की दुकान नहीं थी, वो एक दिखावा था कि किसी तरह से हम कुर्सी को हथियाए, गद्दी पे जाए, हम बने। एक सबका पूरा सहयोग लेके जो इंडिया गठबंधन के जो थे, जितने भी पार्टी का जो नया गठबंधन हुआ था, सबके सहयोग से हमको प्रधानमंत्री बना दे। इधर नीतीश जी बन रहे थे, नीतीश जी को भी शायद दिल का दौरा पड़ गया, शायद देख रहे हैं उनको, उनका बॉडीगार्ड उठा रहा है, उनका अंगरक्षक जो उठा रहे हैं। उससे पहले उनका जो मंदिर है, जहाँ पे न्याय का मंदिर कहा जाता है, जहाँ से सब कुछ बनता है, उस जगह का भाषण आपने सुना होगा। तो सबको लोगों ने देख चुका है, समझे ना, सबको लोगों ने देख चुका है। अब अभी सबके दिल में बसे हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक ये काम करेंगे, देश के हित में, लोग के हित में, सैनिक के हित में, सबों के हित में, लोग इनको चाहते रहेंगे। क्या कहाँ बिहार में एनडीए गठबंधन को 40 के 40 सीट मिलेंगे और 2024 जो है, 2024 में इनको कोई हिला नहीं सकता है। ये प्रधानमंत्री फिर दोबारा पुनः बनेंगे और बनेंगे। बिहार के लिए क्या संदेश होगा? आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार में किस तरह का रिजल्ट होगा? बिहार में हम लोग 40 के 40 सीट एनडीए गठबंधन के तहत जीतेंगे और हम मधेपुरा जिला से लोक जनशक्ति पार्टी पूरे कार्यकर्ताओं की ओर से जितने भी प्रखंड स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक, प्रखंड अध्यक्ष हो, नगर अध्यक्ष हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, विधानसभा प्रभारी हो, या जिला कमेटी के लोग हों, या विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हो, वर्तमान प्रत्याशी हो, इन सारे की तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को एक प्रचंड जीत के परचम रहनाने के लिए लाख लाख धन्यवाद मधेपुरा जिला की ओर से। मेरे साथ अभी मौजूद थे लोजपा के जिला अध्यक्ष दिनेश पासवान जी, जिन्होंने बीजेपी के 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत की जीत होने के बाद जो उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखा, और ये जीत का श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनको और गृह मंत्री अमित शाह को दे रहे हैं। इनका कहना है कि ये जीत जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है बिहार में 40 सीटों पर हम एनडीए गठबंधन जो है यहाँ 40 सीट है लोकसभा का, वो 40 सीट पर एनडीए का झंडा फहरेगा। फिलहाल मुजाहिद को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, आदाब, नमस्कार।